अथ देव्या कवचम। ओम अश श्री चंडी कवचश ब्रह्म ऋषि अनुष्टप छंद चामुंडा देवता आज्ञा सोक्तमातरो बीजम दिग्बंध देवता स्वम श्री जगदम्बा प्रत्यर्थी सप्तसती पाठांग त्वयिन जपे विनोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमलोके सर्वरक्षाकरणं नृणां यन्न कश्चिदाख्यात्यं तन्मे ब्रूहि पितामह। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी को सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यत्रं विप्र सर्वभूतोक्तारकं देव्यास्तु क्वचम पुण्यम तृषणम महामुनि प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंडकंडेति कुष्मांडति चतुर्थकं पंचम सकन्मातेति सप्तम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रत्यक्ता उक्तेतानि नमानि ब्रह्मणे महात्मना अग्न्यां मानस्तु शत्रुमते गतरणि विषमे दुर्गमे च भारतः शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंडघंटा नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां काल रात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। न तेषां जायते किंचित शुभम रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं न हि यस्तु भक्तया स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां समृद्धि देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तो चामुंडा बाराही महिषासना ऐन्द्री गच्छमारूढ़ा वैश्रीविरासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मस्ना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता विदिता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाडया नाना रत्न शोभिता। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उसका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चंदन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। बाराही भैंस पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती हैं। कौमोरी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। वृष भर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधस्माकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं च परशुं पाशमे च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां दहनाशाय भक्तानां भयाच्च धारन्ताय नीतानां देवानां च हितावे। नमस्ते तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्सवे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी तुष्टरक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामाम्रे आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वारये स्त्रियां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुण रक्षे वायव्यां मृगवाहिनी। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुशल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के
शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान सावरी देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे की मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में दिशा में बाराही तथा नस्त्रय कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायु कोण में मृगवाहिनी सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदीच्याम पातु कौमार्य ऐशान्याम शूलधारिणी, उध्रुवम ब्रह्माण्डमी रक्षेत स्ताद वैष्णवी तथा एम ददिशो रक्षे चामुंडा शववाहना। ज्यामे चाग्रतः पातु विजया पातु पश्चातः, अजितां वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजितः। शिखामधोत्मी रक्षे धुमा मूर्धनि व्यवस्थिता, मालाधारी ललाटे च भ्रूमोर्यश्चेति यशस्विनी। त्रिनेत्रां च भ्रूमोवेद्धे यम घंटा च नासिके, शंखनी चक्षुषो मध्ये स्त्रोतो योदारुवासिनी। कपोलों कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी, नासिकायां सुगंधा च उत्तराष्ट्रे च चर्चिका, अधरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। अघोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। दंतानां रक्षित कौमारी कंठदेशे तु चंडिका, गंडिकां चित्रगंडा च महामाया च तालुके, कामाक्षी चिविगुम रक्षेत वाचम मे सर्वंगलया। ग्रीवां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धारे, नीलगिवां बहिकंठे नलिकां नलकुबरी, स्कंध्यो खड्गिनी रक्षेत बाहुमे वज्रधारिणी, हस्त्यो दंडिनी रक्षेदांबिका चांगुलिशी च, नखासुले श्री रक्षेत कुक्ष रक्षेत कुलेश्वरी, स्तनौ रक्षेत महादेवी मनोशोक विनाशिनी, हृदय ललितां देवी उदरे शूलधारिणी, नाभौ च कामे रक्षेत गुह्यां गुहेश्री तथा पूतना कामिका मेढिकुदे महिषावाहिनी। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालुक में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में मेरुदंड में रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की और रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्ष की पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी बुधा की रक्षा करे। कंठ्यां भगवती रक्षे जानुनी विद्यवासिनी, जंगे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी, बल्भ्यो नारसिंही चौपात पृष्ठे तु तेजसी, पादांगुलिषु श्री रक्षेत पाद स्थलवासिनी, नखां दृष्टाक्रानि च केशनी, रोमकोपेषु कौबरी त्वचं भागेश्वरी तथा रक्तमजा मांसास्थ्यांसितमेदांसी पार्वती, अंतराणि कालरात्रिश्च पितं च मकुटेश्वरी, पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्ता ज्वालामुखी नक्ष ज्वाला मेधा सर्वसिंधुश्च, शुक्रं ब्रह्मे रक्षे छायं छत्रशे तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन धर्मधारिणी। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों गुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टाकराली देवी नखों की और उदरकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमा वालियों के छिद्रों में कौबोरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार में
आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी और रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता है, वो अभिधा देवी शरीर के समस्त संधियों में रखकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्रश्री छाया धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राणापान तथा व्यानमदानं च स्मानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्च रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु बारहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशो कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेत रक्षेन महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पंथनां सुपदा रक्षेन मां क्षेमगारे तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विरजा शरतः स्थितः रक्षाहीनं तु यथा स्तनं वर्जितं कावचेन तु तत्सर रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान बयान और उदान की और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे और सदगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपता तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है एतम रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। पद्मेकं न गच्छेत् यदि चेषु भवात्मः क्वचेनावृतो नित्यं यत्र गच्छति तत्र यथार्थलाभस्य विजयो सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्रभवति निश्चितं परमेश्वरमूर्तलं प्रवासे भूतले पुमान् निर्भयो जायत मत्स्य संग्रामेषु पराजितः तल्लोके तु भवेत् पूज्यो कवचेनावृत पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवनापि दुर्लभम् यः पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सद्वानिदः देवी कला भवेत् तस्य त्रिलोक्य पराजितः जीवित वर्षसन्तं संग्राम मृत्यु विवर्जितः। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्ति होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ते व्याधः सर्वे लुतादिषुप्रकादयः स्थावरं जंगम च कृत्यं चापि यदिशम् अभिचराणि सर्वत्राणि मंत्रेत्राणि भूतले भुजरा खेचराश्च जलजासो चोविधिशिखाः सजाकुल्या मालाडाकनिष्णाग्नि तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकनिश्च महाबला ग्रहभूत पिचाच यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्मराक्षस श्रेवत्लाः कुष्मांडा भैरदायः नश्यन्ति तृष्णातस्य कवचे हृदि संसुते मनोरथि भवेत् राग तेजो बुद्धिकरम परमम। मकरी चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। खनेर भाग अफीम धतुरे आदि का स्थावर सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ रंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर श्रवण मोहन आदि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने से उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डांगनी शांगनी अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डांगनिया
ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकार देवता भी हृदय में कवच धारण करने से उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य पुरुष राजा से सम्मान बुद्धि प्राप्त होती है। वह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। यशसा वर्धेत सोभिकुंठ मंडित भूतले जपेत सप्ततीं चंडी कृत्वा तो कवचम पुरा यावत् मंडलम दते शौशैल काननम तावस्थिति मेदिन्यान सतंति पुत्र पौत्र की ध्यान्ते परम स्थानम यत्सुरयपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः लभते परम रूपम श्रीवंशा मोदते ओम इति देव्या कवचम संपूर्णम। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी हुई रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण कर और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अथ अर्गला स्त्रोतम ओम अश श्री अर्गला स्त्रोत मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांग ने जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिकाय। ओम मार्कंडेयवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्रे स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय स्वर्ग गते देवी कालरात्रि नमस्तुते। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु कैडप पिद्रा विवितात् वृदे नमः रूपम देहि जयम देशो देहि दिशो जहि। मधु और कैडप को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मस्वरूप का ज्ञान दो। जय मोह पर विजय दो। यश मोह विजय तथा ज्ञान प्रतिरूप यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर निनाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज बदे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्त बीज का बद और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभस्य निशुंभस्य धूम्राक्ष मर्दनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मदितांग गिरियुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आच्यंत रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। नतेभ्यो सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्त पूर्वक तुम्हारी चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। स्तुवत भयो भक्ति पूर्वम त्वाम चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके सततम ये त्वाम यर्चन्तः भक्तितः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो।
विदेही द्विषदाम नाशम विदेही बलमच्चक रूपम देही जयम देशो देही दिशो जही। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की बुद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाम श्रीमम रूपम देही जयम देशो देही दिशो जही। मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सुरासुर शिरोरत्न निर्घुष्ट चरणम्बिके रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म गुरुम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। प्रचंड दैत्य दर्भघनी चंडिके प्रणताय वे रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुजे चतुर्वक्षंसुते परमेश्वरी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। कृष्णेन संस्तुते देवी शश भक्त्यास्तांबिके रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमांचल स्थानाथ संस्ते परमेश्वर रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी प्रचंड दूर्ध दंड दैत्य दर्भ विनाशी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। प्रचंड भुज दंडों वाली दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी भक्त जनो दाम दत्तानंदो नाम्बिके रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पत्नी मनोरम देही मनोव्रतानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। इदम स्त्रोतम पठित्वा तु महास्त्रोतम पठे नरः सौ तु सप्तशती संख्या वर्माप्नोति संपदाम। ओम। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। इति देव्या अगला स्तोत्रम संपूर्णम।